नेटफ्लिक्स का एक सीरीज़ जो है बॉर्न एपेटी योर मैजेस्टी। ये सीरीज़ में टाइम ट्रैवलिंग का एक टॉपिक है जो बहुत ख़ास है। ये देख के मुझे लगा कि आदमी क्या सच में टाइम ट्रैवल कर सकता है। ऐसा मुझे अभी फील हो रहा है ये मूवी देख के कि सच में शायद आदमी टाइम ट्रैवल करता है। जैसा हमारा बॉडी जब भी अपना थक जाता है या कुछ हम सपना देखने लगते हैं तो आदमी टाइम ट्रैवल में चला जाता है। और कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग के साथ कुछ घटनाएं ऐसा होता है जो हम लोग देखते हैं कि ऐसा लगता है कि वो घटना हम हमारे साथ पहले भी हो चुका है। जैसा हम उस समय जाते हैं उधर कोई शॉप में या कुछ भी कार्य कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग को कभी कभी लगता है कि हाँ, ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। तो यही टाइम ट्रैवल होता है। शायद हमारा बॉडी जब भी हमारा आत्मा जब भी बॉडी से निकल जाता है वो टाइम ट्रैवल कर जाता है। हैं, फिर वो वापस जब भी हमारे बॉडी में आता है, उसके बाद हम लोग सोचते हैं या कुछ हर अरे मैं कैसा सपना देखा या कुछ, और वो सपना कभी कभी हकीकत हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, मैं सच में टाइम ट्रैवल करा क्या, ऐसा तो मेरे साथ हो गया था। तो सेम ऐसा ही लगता है कि आदमी का आत्मा कभी रुकता नहीं है। वो एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह भटकता रहता है। जैसा आदमी जब भी मर जाता है, ऐसा मुझे रियलाइज़ हो रहा है, आदमी जब भी मर जाता है तो वो आत्मा उसका उसका ट्रैवल नहीं छोड़ता। वो आत्मा ही दूसरा जगह सेम ट्रैवल कर रहा है जो हम लोग को पता नहीं होता है, क्योंकि ये शरीर में हम लोग के दिमाग में वो रिकॉर्ड हो रहा है। हुँ, रिकॉर्ड हो रहा है। इसके लिए जब भी आत्मा वापस हमारे शरीर में आ रही है तो हम लोग वो फ़ील कर रहे हैं कि हाँ, ये तो मैंने तो देखा। और जैसा ही ये आत्मा ये आत्मा हमारे बॉडी में से निकल जाती है, दूसरा बॉडी में चला जाती है, तो वो बॉडी में दिमाग तो है ही नहीं। जैसा वो छोटा बच्चा होता है, उसके बॉडी में वो दिमाग है नहीं। वो फिर नया चीज़ कैप्चर करता है, वो जिस एरिया में रहता है, जिस जगह रहता है, वो जगह का हो जाता है। हुँ, वो जगह का जैसा सोचने लगता है, ये करने लगता है। फिर भी उसका पुराना कुछ आदतें रह जाता है जो आगे जाके काम करता है। तो सेम मुझे यही लग रहा है कि आत्मा कभी थक नहीं सकती। और हमारे हिंदू शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है सब कुछ कि आत्मा कभी नहीं मरता, शरीर मरता है। तो ये मूवी देख के भी मुझे ये सेम रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, सच में ऐसा हो सकता है। क्योंकि मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हो गया है कि मेरे साथ कुछ घटनाएं ऐसा हुआ है जो ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे साथ पहले भी ऐसा घट चुका है। और ये याद आया इसलिए कि ये मेरा बॉडी में वो आत्मा वापस आई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरा दिमाग में जो रिकॉर्ड था, वो जब भी आत्मा निकल गया टाइम ट्रैवल में, फिर उसको वापस आया जब भी वो, फिर मैं वो जगह जब भी गया, वो मतलब वो एरिया में या कुछ भी जो जगह है उधर गया तो मुझे फ़ील हुआ कि हाँ, इधर तो मैं पहले भी आ चुका। हाँ, इधर इधर तो मैं मेरे साथ ये घटना पहले भी हो गया। ऐसा 2-4 टाइम नहीं, बहुत टाइम मेरे साथ थोड़ा-थोड़ा टाइम हुआ। तो इसके लिए मुझे ये मूवी देख के ये बात रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, सच में बॉडी से शरीर से सॉरी शरीर से आत्मा निकलती है और उसके बाद अ, वो ट्रैवल करती रहती है। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ अभी। आप सब क्या समझते हैं मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, आदमी सच में टाइम ट्रैवल कर सकता है। वो ग्रह नक्षत्र का तालमेल की वजह से हो सकता है, या आपके थकान की वजह से हो सकता है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। हुँ, तो आदमी सच में टाइम ट्रैवल कर सकता है, उसके लिए कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। वो आदमी यूनिवर्स के साथ जो कनेक्टेड है, वो यूनिवर्स के साथ जैसा उसका ही कोई ग्रह नक्षत्र का कोई मेल होता है, जो तालमेल होता है, उसी मेल के वजह से वो टाइम ट्रैवल कर लेता है। हुँ, जैसे ये सीरीज़ में दिखाया कि वो एक बुक पढ़ती है। तो उसको वो फिर वो बुक के अंदर चली जाती है। और रियल लाइफ़ में
रियल लाइफ में उसके वो जो 2000 शतक में थी, वो 1500 साल के उधर चली जाती है, 500 साल पहले। तो 2000 साल में वो उसका बॉडी हॉस्पिटल में था, एक प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, बाथरूम के अंदर कुछ हुआ था, तो वो उधर से ही गायब हो गई, 1500 साल में चली गई। और उसके बाद वो हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल से मतलब हॉस्पिटल में वो बेहोश पड़ी थी। हुँ। और जैसे ही वो 500 साल पहले राजा के ज़माने से वो वापस आई, तो देखी कि वो हॉस्पिटल के बेड में सोई है। तो मतलब इस ये मूवी से ये मालूम पड़ता है कि हाँ, आदमी जब भी उसके शरीर में आत्मा नहीं रहता, तो आत्मा आत्मा दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। और जैसा ही वो आत्मा ट्रैवल करके वापस उसके शरीर में वो हॉस्पिटल में आया, तो उसको फ़ील हुआ कि हाँ, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन उसके पुराने ख़्यालात जो था, महाराजा के ज़माने में से वो आई, उसको पूरा याद था। तो फिर वो ऐसा कोशिश करने लगी, वो बुक में कोशिश करने लगी वापस जाने का, वापस राजा के पास जाने का, तो ऐसा हुआ नहीं। फिर वो राजा ने ही उनको ढूँढ लिया, आए राजा भी आ गए, उनको लास्ट का एंडिंग बहुत अच्छा था। तो ऐसा फ़ील हुआ। तो ये ठीक है। ऐसा टाइम ट्रैवल आदमी कर सकता है। ऐसा मुझे अ, बहुत अच्छा लगा ये सीरीज़, आप लोग भी चाहे देख सकते हैं। सीरीज़ का नाम मैंने पहले ही बता दिया, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।